everyone, welcome to Pickpock Learning. Hope you all are doing well. तो स्टूडेंट्स आज हम न्यू टॉपिक लेके आए हैं रेस्पिरेशन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड द इंट्रोडक्शन अबाउट द रेस्पिरेशन. व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जिसके थ्रू खाने में से यानी जो न्यूट्रिएंट्स हम ले रहे हैं उसमें से हमको एनर्जी मिलती है. अब आप कहेंगे नहीं, हम तो इनहेल एक्सेल करते हैं यानी जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ये रेस्पिरेशन है. तो नहीं, ये ब्रीथिंग है. और ब्रीथिंग क्या है? रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है. हम जो सांस लेते हैं वो किस लिए लेते हैं? क्योंकि जो हम न्यूट्रिएंट्स लिए हैं और ये जो न्यूट्रिएंट्स एसिमुलेशन के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा है, इसमें से एनर्जी गेन करने के लिए, इसमें से एनर्जी निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. अब ऑक्सीजन की जो ज़रूरत पड़ती है वो हमको सांस लेने से मिलती है, ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन मिलती है. या प्लांट्स भी जो रेस्पिरेशन करते हैं वो भी इसीलिए करते हैं कि उनके जो ब्रेक डाउन होते हैं, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए. तो ये रेस्पिरेशन का, ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है. तो अगर हम रेस्पिरेशन देखें तो रेस्पिरेशन दो टाइप्स की होती है, टू टाइप्स की, एरोबिक एंड द एनारोबिक. एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनारोबिक जो होती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, तो वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती. जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है वो हाफ तो साइटोप्लाज्म में होती है और हाफ जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. बट एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो पूरी की पूरी सेल के साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होती है. सेकंड मेन डिफरेंस इसमें क्या है कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो स्टूडेंट्स वहाँ पे हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी आप 38 ATPs मिलते हैं हमको. ATPs क्या होते हैं? एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स. बट अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी गेन करते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs मिलते हैं. आप देख पा रहे हैं कितना हाई डिफरेंस है, वहाँ 38 और यहाँ पे ओनली 2 ATPs. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन तो हमको एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलेगी. एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो हमारी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ग्लूकोज जो होता है, जो एसिमुलेशन के थ्रू ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुंचा. अब क्या होता है कि और ब्रीथिंग जो हुई थी उसके बाद ऑक्सीजन ब्लड में डिजॉल्व होगी या फिर डिफ्यूजन के थ्रू, अगर एनिमल्स में अगर हम देखते हैं तो डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स तक पहुंचता है. उसके बाद क्या होती है, जो ग्लूकोज होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस होता है. ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज हो जाता है. ये एक टाइप का एसिड है, पायरुविक एसिड होता है, तो ये इसमें चेंज होता है. ये कहाँ पे इतनी जो आपकी ये पायरुवेट तक तो चेंज होने का प्रोसेस था, ये हमारा हुआ है साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में. अब इसके बाद क्या होता है, हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, 2 पायरुवेट मिलते हैं. अब ये क्या होते हैं, ये भी ब्रेक होते हैं कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में. आपने पढ़ रखा है सेल क्या है? पावर हाउस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल. तो ये जो पायरुवेट होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और ब्रेक होता है. वहां से क्या रिलीज होता है? CO2, 6 CO2 रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है और 38 ATPs बनते हैं. ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ATP के 38 पैकेट्स मिलते हैं, 38 ATPs मिलती हैं हमको एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से. बट जब एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा हो रहा होता है तो यहाँ देखो एनारोबिक रेस्पिरेशन, यीस्ट आपने सबने देखा, पढ़ रखा होगा कि यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है. तो ब्रेड में या पिज्ज़ा बनाने में या कोई भी डॉ बनाने में बहुत अच्छे से ये यूज़ होता है. फर्मेंटेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है यीस्ट जो होता है. तो यीस्ट में भी क्या होता है, एनारोबिक टाइप की रेस्पिरेशन होती है. यहाँ तक का प्रोसेस सेम होगा चाहे आप एरोबिक लें चाहे एनारोबिक, पायरुवेट बनने तक का प्रोसेस दोनों में सेम होता है. तो यहाँ भी सिंगल मॉलिक्यूल्स था, साइटोप्लाज्म हो गया, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ये ब्रेक हुआ और पायरुवेट में चेंज हुआ. यहाँ पे पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स बनेगी, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के मिले. अब फर्मेंटेशन हुआ यीस्ट का और इसने क्या प्रोड्यूस किया? इथेनॉल प्रोड्यूस किया. इथेनॉल के साथ CO2 ओनली 2 ATP प्रोड्यूस किया, यानी
ऊपर एरोबिक में 38 मिल रहे थे, बट यहाँ पे हमको ओनली 2 ATP मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कम हमको एनर्जी मिल रही है। ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल है लेकिन एनर्जी बहुत कम मिल रही है। अब कभी कभी ह्यूमंस में भी, हम लोगों में भी क्या होता है स्टूडेंट्स की एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। वो कब होते हैं? जब हम बहुत सारे एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा आप रनिंग कर रहे होते हैं, आपको क्रैम्प्स महसूस होता है, दर्द महसूस होता है आपके मसल्स में, थाइज वगैरह में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होता है। वो किस लिए होता है? उस टाइम पे जो हमारी ब्रीथिंग होती है रेस्पिरेशन की, तो हमारी बॉडी को उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है कि वो इतनी ज़्यादा एनर्जी बनाए, क्योंकि जब भी हम कोई फिजिकल वर्क करते हैं हमको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे इतना ऑक्सीजन हमारी बॉडी को नहीं मिल पाता कि एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो क्या होता है, हमारे जो मसल्स के सेल्स होते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है तो होता क्या है कि यहाँ तक तो पायरुवेट तक तो मसल के सेल्स जो होते हैं वो अपना 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बनाते हैं। फिर वो मसल्स के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, वहीं टिश्यूज में, साइटोप्लाज्म में ही क्या होता है कि जो पायरुवेट है ये ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड और 2 ATP में। यानी हमारी मसल्स में ये रिएक्शन हुई जिसकी वजह से हमको 2 ATP के मॉलिक्यूल्स मिले। अब जब ये पेन किस लिए होता है? क्योंकि लैक्टिक एसिड जो होता है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है और वो हमारे मसल्स में या टिश्यूज में वहीं पे कलेक्ट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाता है, और वो एसिड है इसीलिए हमको पेन फील करवाता है। उसके लिए हमको क्या करना होता है कि आपने देखा होगा कि मालिश करते हैं, सिकाई वगैरह करते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे रिमूव होके ब्लड में मिक्स हो जाता है और बॉडी से बाहर होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो अब जो ये हमारा रेस्पिरेशन इस टाइप से होता है, बट प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। हम लोगों के पास तो स्पेशल ऑर्गन है, ह्यूमंस के पास अगर देखेंगे तो लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, बट प्लांट्स कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? प्लांट्स जो होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, लाइक अमीबा ले लीजिए, तो वो कैसे, सब अलग अलग एनिमल्स अलग अलग टाइप से या अलग अलग मेथड से रेस्पिरेशन करते हैं। जो सिंगल सेल है वो डिफ्यूजन के थ्रू कर लेते हैं रेस्पिरेशन। जैसे कि आप अमीबा में ले लीजिए, अमीबा में डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन सेल में मूव करते हैं और वहाँ पे रेस्पिरेशन इस टाइप से हो पाता है। प्लांट्स की अगर हम लेते हैं तो प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बता रखा था, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होता है। तो अगर प्लांट के केस में देखें तो रेस्पिरेशन जस्ट अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस के। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, कि जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो गैसेस के एक्सचेंज करते हैं। उसके अलावा जो स्टेम्स होती हैं प्लांट्स की, जो बहुत बड़े ट्रीज बन जाते हैं, उसमें जो स्टेम्स होती है, तो आपने देखा होगा बार्क में होल्स टाइप होते हैं, वो लेंटिकल्स होते हैं, वहाँ से भी डिफ्यूजन के थ्रू एयर पास हो जाती है। रूट्स से भी ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स, जो रूट हेयर्स होते हैं, वहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू सॉइल पार्टिकल्स में जो एयर प्रेजेंट होते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू वो रूट हेयर्स से अंदर मूव करती है। तो मोस्टली पूरे प्लांट का वहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, तो पूरे प्लांट के सेल्स ही रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। क्योंकि जो प्लांट या ट्रीज जो भी होते हैं हमारे, उनका जो मास होता है या उनका जो कहते हैं सरफेस एरिया जो होता है वो एज कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ज़्यादा होता है उनके, तो उनका बॉडी और उनके जो बॉडी के सेल्स हैं वो ईजिली एयर के कॉन्टेक्ट में आ पाते हैं। अगर हम फिशेस वगैरह की बात लेते हैं तो फिशेस में एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है, गिल्स होता है, वो मुंह से अपने पूरा वाटर ले लेती है अंदर और गिल्स के थ्रू वो वाटर को रिलीज करते हैं ऑक्सीजन रोक के। गिल्स, अब ये मत समझिएगा कि गिल्स से ही उनका ऑक्सीजन अंदर जाता है, नहीं, वो वाटर मुंह से लेती है अंदर और गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को वहीं पे रोक के गिल्स के थ्रू जो रेस्ट ऑफ द वाटर है उसको रिलीज कर देती हैं। अर्थवॉर्म की मॉइस्ट स्किन होती है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन कर पाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।